जय माता जी। आज हम आपके लिए कुछ समस्याओं के समाधान के रूप में भगवान शिव से जुड़ा एक उपाय लेकर आए हैं, तो जो कि बहुत ही सरल और आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। सरल होकर भी यह उपाय आपके लिए अद्भुत परिणाम लेकर आ सकता है। अक्सर लोग कष्ट में होते हैं, तो जब उनकी कुंडली या हाथ से जांचा जाता है तो ये देखा जाता है कि या तो उनकी मार्केश की दशा होती है या राहु या शनि से वो लोग प्रभावित हो रहे होते हैं, या गोचर में किसी ग्रह के प्रभाव के कारण उनके जीवन में कष्ट आ रहा हो सकता है। तो ये जो उपाय हम आज आपको बता रहे हैं, ये आपके लिए उन सभी कष्टों में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये आपके लिए तब भी लाभकारी रहेगा यदि आपकी 7.5 चल रही है, या शनि के गोचर के बाद 26 जनवरी को जो शनि का धनु राशि में प्रवेश हुआ है, यदि उसके बाद आपके कष्ट एकदम से बड़े हों तब भी ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। और यदि आपकी राहु की दशा, ये राहु का गोचर द्वारा आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है, तब भी ये आपके लाभकारी रहेगा। और ये आपको तब भी बहुत लाभ देगा यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी मार्केश ग्रह की दशा चल रही है। यदि कुंडली में शनि कष्ट देने की स्थिति में बना हुआ है, तो शनि की दशा काल में भी यह उपाय आपके कष्टों का निवारण करेगा। और यदि आप किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से आप परेशान चल रहे हैं, या आपकी मानसिक अवसाद की या डिप्रेशन की स्थिति जैसी आपके जीवन में बनी हुई है, तब भी आपको इस उपाय से चमत्कारी लाभ महसूस होंगे। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि यह किन समस्याओं में आपको लाभ देगा। अब यह उपाय आपको करना कैसे है, ये हम आपको समझाते हैं कि यह उपाय आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या यदि आपके घर में आपने शिवलिंग स्थापित किया हुआ है तो यह प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। दोनों ही रूप में आपको फायदा देगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शिवलिंग पे अभिषेक करना है, जिसकी विधि मैं आपको आज यहाँ बता रही हूँ। ये ऐसा आसान प्रयोग है, ऐसा उपाय है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, और वे लोग भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं जो उपायों पर अधिक धन खर्च नहीं कर सकते, या उनमें ये सामर्थ्य नहीं होता कि वे उपायों के ऊपर अधिक पैसे को अपने खर्च कर सके। ये बहुत ही कम खर्च और सरल विधि में ये उपाय आपको बताया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या सामान चाहिए? इसके लिए गंगा जल, दूध, दही, देसी घी, शहद, गन्ने का रस और 5 प्रकार के फलों का रस, शक्कर, गुड़ वाली शक्कर, अक्षत साबुत चावल को कहा जाता है, जो टूटे हुए चावल ना हो, और उन चावलों का आपने प्रयोग करना है। चंदन, इत्र, गुलाल, आक के पत्ते, बिल्वपत्र, धतूरा और बिल्व, ये आप पूजन सामग्री के रूप में प्रयोग करेंगे। और सफेद आक के पुष्पों का एक हार भी आपको इसके लिए चाहिए। ये जो आपको सामान बताया गया है, इसकी मात्रा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। यदि किसी कारण से इनमें से 1-2 चीजों का आप ना ले पाए, तो वो भी आप छोड़ सकते हैं। और गन्ने का रस और फलों का रस, ये भी अगर आप किसी कारण यदि आपके सामर्थ्य नहीं है और फिर आप नहीं ले सकते तो बात और है, नहीं तो अगर आप कोशिश कीजिए कि ये सारा सामान आप लें। यदि आप फिर भी किसी कारण से आप नहीं ले सकते, तो आप गन्ने का रस और फलों के रस को आप इसमें से छोड़ सकते हैं, बाकी क्रम वैसे का वैसा ही रहेगा। पहले मैं आपको विधि बताने से पहले ये बता दूं कि हर महीने में एक शिवरात्रि आती है। जो शिवरात्रि हम ज्यादातर लोग जानते हैं, वो महाशिवरात्रि को हम जानते हैं। उसके अलावा भी हर महीने में वो शिवरात्रि का दिन आता है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए यह बहुत ही सुंदर और सुनहरी समय होता है। आप इस दिन अभिषेक कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से व्रत रख सकते हैं, शिव जी का ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, तो बहुत प्रभावी फल आपको इस समय में प्राप्त होते हैं। तो हम जो आपको उपाय बता रहे हैं, वो आप किसी भी शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि के अलावा आप किसी भी शिवरात्रि को आप आरंभ कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो इसकी अब हम विधि की बात करते हैं कि इसमें आपको करना क्या है।
सबसे पहले आपको इसमें अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक करने का ये उपाय आपको बताया जा रहा है। और सबसे पहले आपको शुद्ध जल लेना है, या गंगा जल हो सके तो गंगा जल ले लें, उससे शिवलिंग पर अभिषेक करें, मतलब शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद दूध से अभिषेक करें, उसके बाद दही से। जिस क्रम में आपको बताया जा रहा है उसी क्रम में आप इन चीजों को प्रयोग करेंगे। दही से अभिषेक करने के बाद फिर आपको देशी घी से अभिषेक करना है, उसके बाद शहद से अभिषेक करना है, और इसके बाद गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक होगा। ये पंचामृत जो है एक तरह से बन जाएगा। ये आपके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक हो गया है। अब आपको इन 5 चीजों के बाद आपको गन्ने के रस से फिर से अभिषेक करना है, और उसके बाद 5 प्रकार के फलों के रस जो आप लाए हैं उससे आपको अभिषेक करना है, और उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। यहाँ मैं ये बात आपको बता दूं कि इसमें आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आप एक वस्तु से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो उसके बाद दूसरी चीज चढ़ाने से पहले शिवलिंग को जल से, शुद्ध जल से अच्छी तरह से उसको साफ करना चाहिए। उसके बाद ही हम दूसरी वस्तु से अभिषेक करते हैं। जैसे यदि आपने दूध चढ़ाया है तो दूध चढ़ाने के बाद आप फिर से उसको जल चढ़ाएंगे और उसको साफ करेंगे। उसके बाद आप दही से अभिषेक करेंगे। दही से करने के बाद फिर आप उसको जल से साफ करेंगे और फिर देसी घी से अभिषेक करेंगे। इस तरह से आपको क्रम में लेके चलना है। जब आपने सभी वस्तु से अभिषेक कर लिया है तो उसके बाद आप गंगा जल से अभिषेक अंतिम जो चढ़ाएंगे गंगा जल से करेंगे अभिषेक। अब अंत में आपको शक्कर चढ़ानी है, गुड़ वाली शक्कर जो है वो आपको चढ़ानी है। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं शिवलिंग पे, चंदन लगाएं। अब आक के पत्ते, बिल्वपत्र, धतूरा और बिल्व शिवलिंग पर चढ़ाएं आप। ये सब करने के बाद सफेद आग के पुष्पों का हार आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। ये पूरा अभिषेक अब आपके हाथों से हो गया है। ये पूरा अभिषेक करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे समय में आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको पूरे मन से एकाग्र होकर साथ में करते रहना है। उसके बाद आपको एक आसन रखना है अपना, और आप उस आसन पर बैठें और शिव जी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जप पूरे एकाग्र होकर आप अपने वहां बैठकर करें। जितना अधिक आप यह कर सकते हैं उतना ही अधिक आपके लिए फलदायी रहेगा। अगर किसी कारणवश आप अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं या अधिक समय तक नहीं बैठ सकते तो फिर आप कम से कम 5 माला तो अवश्य करें। और जो लोग शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं या जिनकी मार्केश की दशा चल रही है और समस्याएं उनको शरीर में बहुत ज्यादा आ रही हैं, वे लोग ओम नमः शिवाय की जगह शिव के मृत्युंजय मंत्र का जप करें। स्क्रीन पर आपको वो मंत्र दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, आप उस मंत्र का जप करें। और ये पूरी विधि को बाकी आपको उसी क्रम में रखना है। और ये पूरी विधि आप हर मासिक शिवरात्रि पर करें। जो हर महीने में एक शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पे आपको ये करना है, या उसके अलावा अधिक आप करना चाहें तो हर सोमवार भी आप इस विधि को कर सकते हैं। यदि आपको बहुत कष्टदायक स्थिति में लग रही है आपके जीवन में तो किसी शिवरात्रि या प्रदोष वाले दिन आप ये शुरू कर सकते हैं। और यदि कष्ट बहुत ज्यादा है तो आप इसको 11 दिन तक लगातार करें। उसके बाद से आप इसको शिवरात्रि का या सोमवार का नियम बना सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा और आपके कष्टों का निवारण होगा और भगवान की शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि का जो समय है वो बहुत ही पावन समय माना जाता है शिव पूजन के लिए, शिवलिंग के अभिषेक के लिए। तो उस दिन यह अभिषेक आप लोग जरूर करें और रात्रि जागरण करते हुए शिव मंत्रों का आप जप करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें और आपको आपके जीवन में अद्भुत परिणाम इससे प्राप्त होंगे। यदि आप अपनी कुंडली और हाथों का विश्लेषण भी हमसे करवाना चाहते हैं या आपको ऐसी समस्याएं बार बार आ रही हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये किस कारणों से आपको परेशानी हो रही है, और ऐसे ही और उपाय भी अगर आप अपने लिए जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए, उससे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले आप एक बार अपने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए, उसके बाद कॉल करिए। समय देने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता जी।